नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा दोस्तों बस कपलर के बारे में। दोस्तों यानी कि बस कपलर क्या होता है दोस्तों, कैसे काम करता है दोस्तों, और हम जनरली इसका उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, टोटल इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। जो भी दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल में वर्क करते हैं या बैकग्राउंड रखते हैं उनको पता ही होगा दोस्तों, या कहीं न कहीं आपने देखा ही होगा दोस्तों, या नाम सुना होगा दोस्तों, बस कपलर। बस कपलर का उपयोग हम जनरली कहाँ करते हैं दोस्तों, जैसे देखा होगा आपने, जो भी सब स्टेशन रहते हैं दोस्तों, सब स्टेशन में जनरली बस कपलर का यूज़ करते हैं दोस्तों। बस कपलर यानी कि इसमें क्या रहता है दोस्तों, कोई जैसे कि वो डीजी हो गया दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर हो गया दोस्तों। एक साइड डीजी हो गया, दूसरी साइड वो ट्रांसफार्मर हो गया दोस्तों, और जैसे मैं हूँ जैसे कि बस कपलर हो गया दोस्तों। अब मुझे डीजी से जो सप्लाई आ रहा है दोस्तों, उसको डीजी से जो भी लोड कनेक्ट है उसको ऑन करना है दोस्तों। और जो भी ट्रांसफार्मर जैसे भी चालू है तो ट्रांसफार्मर से जो भी लोड कनेक्ट है वो भी चालू रहेगा, जैसे बस कपलर ऑफ रहेगा इस कंडीशन में दोस्तों। अगर कोई ट्रांसफार्मर जैसे कि चालू था, ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ गया दोस्तों, ट्रांसफार्मर आपका बंद हो गया, तो जो डीजे से चल रहा था लोड, वो मेरे बस कपलर के थ्रू जो ट्रांसफार्मर से लोड चल रहे थे दोस्तों, वो भी डीजे से चलने लग जाएगा दोस्तों। या ऐसे कोई डीजी में प्रॉब्लम आ गया दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर से जो लोड कनेक्टर था उसके अलावा जो डीजी वाले लोड कनेक्टर थे वो भी बस कपलर की सहायता से चलने लग जाएगा दोस्तों। यानी कि मैं आसान भाषा में अगर बताऊँ दोस्तों, तो बस कपलर का मतलब होता है दोस्तों कि जो बस बार रहता है दोस्तों, 2 ट्रांसफार्मर के बीच में जो बस बार रहता है उसको ये कनेक्ट करता है दोस्तों। उसी को हम बोलते हैं बस कपलर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम एसएलडी के माध्यम से यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम के माध्यम से हम टोटली समझेंगे दोस्तों कि बस कपलर कैसे काम करता है दोस्तों। कब ट्रांसफार्मर ऑफ रहता है दोस्तों, कब डीजी ऑफ रहता है दोस्तों, कब जो बस कपलर ऑन होता है, कब ऑफ होता है, क्या-क्या इंटरलॉकिंग होता है, टोटल इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक सिंगल लाइन डायग्राम है दोस्तों। किसका है दोस्तों? बस कपलर का दोस्तों। बस कपलर कैसे काम करता है दोस्तों, यहाँ पर बता दोस्तों कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर हमारा एक नंबर है दोस्तों, और यहाँ पर आप देखोगे 2 नंबर ट्रांसफार्मर है, 2 ट्रांसफार्मर है दोस्तों, और यहाँ पर बीच में दोस्तों देखा आपने बस कपलर है दोस्तों। बस कपलर का क्या काम रहता है दोस्तों, कि जैसे कि ये वाला ट्रांसफार्मर का अगर कोई काम आ गया, खराब हो गया दोस्तों, या ऑफ हो गई, किसी कंडीशन में कोई फॉल्ट आ गया दोस्तों, फॉल्ट की कंडीशन में ये ट्रांसफार्मर ऑफ हो गया दोस्तों, तो ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों 2 नंबर वाला, ये ऑन रहेगा दोस्तों। ऑन रहेगा तो यहाँ पर इस बस कपलर को हम क्या करेंगे दोस्तों, ये बस कपलर ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो जो लोड ट्रांसफार्मर एक पे चल रहा था, जैसे कि लाइटिंग का लोड AC1 AC2 पावर लोड, जो भी लोड चल रहा था दोस्तों, इस पे जितने भी ये ब्रेकर है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर है दोस्तों। जितने भी सर्किट ब्रेकर लगे दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर 1 पे अभी चल रहे थे दोस्तों, लेकिन कोई फॉल्ट की वजह से ट्रांसफार्मर 1 हमारा बंद हो गया था। हम बस कपलर को ऑन करेंगे तो ये बस बार है दोस्तों, जो यहाँ सप्लाई आ रहा था दोस्तों, यहाँ पर सप्लाई भी आने लगेगा दोस्तों, और इस सर्किट ब्रेकर हम चालू करेंगे तो हमारा लोड चालू हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर जैसे कि 1000 केवी का है दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमारा 1000 केवी का दोस्तों, तो हम इस पे कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इससे कि यहाँ पर जो लाइटिंग है दोस्तों, जो लाइटिंग है दोस्तों, लाइटिंग हम मान लेते हैं 50 वाट। फिर आप देखोगे दोस्तों, जो पावर लोड है दोस्तों, पावर हम मान लेते हैं 100 वाट। फिर आप देखोगे एसी, एसी हम मान लेते हैं 150 वाट, और AC1 भी हम मान लेते हैं 150 वाट। टोटल आप प्लस करोगे तो 450 वाट हो जाएगा दोस्तों, 450 वाट। इधर का भी लोड सेम टू सेम है दोस्तों, यहाँ पर 150 वाट का AC तो लगा है दोस्तों, और जब पावर है दोस्तों, पावर हमारा 100 वाट का है दोस्तों, और लाइटिंग लोड 50 वाट का है दोस्तों। टोटल हम करेंगे यहाँ पर तो 450 वाट हो जाएगा दोस्तों। और जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों हमारे पास 1000 केवी का है दोस्तों। अगर मुझे 1000 केवी से इसमें देखना है कि हम कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 1000 में 0.8 यानी कि पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आपका 800 वाट निकल के आएगा दोस्तों, 800 वाट निकल के आएगा दोस्तों। इस 800 वाट तो आप पता चल गया दोस्तों, यहाँ पे 450 वाट है दोस्तों, तो हम इस पे कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं जैसे कि बिल्डिंग ए है दोस्तों और ये बिल्डिंग बी है दोस्तों, दोनों बिल्डिंग को अगर प्लस कर दो, दोनों को लोड इसी ट्रांसफार्मर पर डाल दो दोस्तों, तो ये लोड नहीं लेगा दोस्तों। क्यों नहीं लेगा दोस्तों? क्योंकि ये 450 वाट है दोस्तों, और ये भी 450 वाट है। दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 900 वाट। 900 वाट हो जाएगा दोस्तों। और हमारे पास जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है वो कितना है दोस्तों? 800 वाट, वो भी फुल लोड पे दोस्तों।
आपको पता ही होगा दोस्तों कि कोई भी मशीन होगा दोस्तों हम फुल लोड पे नहीं चलाते दोस्तों, फुल लोड पे हम नहीं चलाते दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 800 वाट है, 800 वाट का हम 80% चलाएंगे दोस्तों, 800 वाट का हम 80% चलाएंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे कि अगर इसको 80% निकालो तो दोस्तों ये 640 या 50 वाट के आसपास आपका निकल के आएगा दोस्तों। मतलब मैं इसको 650 वाट डाल सकता हूँ दोस्तों। तो हमारे पास कितना है दोस्तों, 450 वाट ऑलरेडी बिल्डिंग ए का जो लोड है दोस्तों, ऑलरेडी 450 वाट है दोस्तों बिल्डिंग ए का। तो बिल्डिंग जो 2 का है दोस्तों, उसमें क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि पावर का, जैसे पावर का हम कनेक्ट कर लेंगे, पावर का जैसे कि 100 वाट है दोस्तों। उसके बाद आप जो लाइटिंग का है वो 50 यानी 150 वाट का कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो आपका 150 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 500 600 वाट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम जो AC है दोस्तों, AC1 और AC2 ये दोनों बंद कर देंगे दोस्तों। इसका जो ब्रेकर है जैसे कि AC1 और AC2 का जो ब्रेकर है वो हम ऑफ कर देंगे दोस्तों, दोनों ब्रेकर हम ऑफ कर देंगे। और लाइटिंग का और पावर लोड दोनों इस पे कौन से ब्रेकर पे ले लेंगे दोस्तों, लाइटिंग का और जो पावर का और ट्रांसफार्मर एक पे लोड कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से हम लोड को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लोड को आप देखना भी होगा दोस्तों। ऐसे नहीं कि आपका जैसे कि ट्रांसफार्मर आपका 1 बंद है दोस्तों, ट्रांसफार्मर 2 पे 1 का भी लोड डाल देंगे दोस्तों, तो ये क्या ओवरलोड में ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आपका 900 वाट और हमारी जो ट्रांसफार्मर कैपेसिटी है दोस्तों कितना है, 800 वाट फुल लोड पे दोस्तों, और हमारा जो टोटल लोड है वो 900 वाट है दोस्तों। तो आपका जो ब्रेकर है दोस्तों तुरंत ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर कैपेसिटी के आधार पर उसका वाट निकाल लेना है दोस्तों, उसके हिसाब से जो भी लोड है वो डिवाइड करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बता दो दोस्तों कि कौन सी कंडीशन में हमारा ब्रेकर ऑन रहना चाहिए और कौन सी कंडीशन में ब्रेकर ऑफ रहना चाहिए। तो दोस्तों बता दो दोस्तों कि अगर ट्रांसफार्मर हमारा 1 अगर ऑन है और ट्रांसफार्मर 2 भी अगर ऑन है तो ये ब्रेकर हमेशा आपका, तो बस कपलर है दोस्तों हमेशा आपका ऑफ रहेगा दोस्तों। दूसरी कंडीशन में अगर ट्रांसफार्मर 1 अगर ऑन है और ये जो बस कपलर है दोस्तों ये भी अगर ऑन है तो आपका ट्रांसफार्मर 2 ऑफ रहेगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर 2 ऑफ रहेगा दोस्तों। तीसरी कंडीशन में अगर हमारा बस कपलर ऑन है और ये ट्रांसफार्मर अगर 2 नंबर वाला ऑन है तो ये आपका ऑफ रहेगा। यानी कि आप यहाँ बोल सकते हैं दोस्तों कि ये 3 जो ब्रेकर रहते हैं दोस्तों, 3 ब्रेकर में से आपका कोई 2 ब्रेकर ऑन रहेगा दोस्तों, 2 ब्रेकर आपका ऑन रहेगा। 3 ब्रेकर में से 2 ब्रेकर ऑन रहेगा दोस्तों, ये इसका इंटरलॉक रहता है दोस्तों। इसमें क्या रहता है दोस्तों, ब्रेकर में एक चाबी लगा रहता है दोस्तों। तो 3 ब्रेकर के पीछे ओनली 2 चाबी रहती है दोस्तों। तो कोई 2 ब्रेकर ही ऑन कर सकते हैं दोस्तों, और ब्रेकर में से चाबी तभी निकाल सकते हैं तो ब्रेकर हमारा ऑफ कंडीशन में होगा तो ही हम चाबी निकाल सकते हैं दोस्तों। यानी कि दूसरा ब्रेकर चालू करने के लिए कोई चाबी लगाने की जरूरत पड़ेगी और चाबी लगाने के लिए जो दूसरा ब्रेकर है वो बंद करना पड़ेगा दोस्तों। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पर ये वाला भी ट्रांसफार्मर अगर ऑन है, 1 नंबर भी और 2 नंबर दोनों ऑन है और बस कपलर भी ऑन कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लास्ट हो जाएगा दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसा हम इंटरलॉकिंग करते हैं दोस्तों कि दोनों कंडीशन में, अगर दोनों ट्रांसफार्मर अगर ऑन है तो हमारा बस कपलर ऑफ रहेगा, अगर बस कपलर ऑन है तो कोई एक ही ट्रांसफार्मर ऑन होगा दोनों में से, एक ट्रांसफार्मर हमेशा बंद रहेगा दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों।